उन दिनों की परंपरा के अनुसार खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने एक शाम को नाचने और गाने का प्रोग्राम रखा हुआ था। एक नर्तकी जो नाचती भी थी और गाती भी थी, उसके गायन का प्रोग्राम था। उन्हीं दिनों की बात है कि स्वामी विवेकानंद महाराजा अजीत सिंह के यहाँ मेहमान के रूप में उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। महाराजा ने स्वामी जी को भी गायन के कार्यक्रम को देखने के लिए बुलावा भेजा, परंतु स्वामी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह कार्यक्रम एक सन्यासी के लिए ठीक नहीं है और ऐसे आयोजन सन्यासियों के आदर्शों के प्रतिकूल है। वह गायिका जब ऐसा सुनती है तो उसके मन को बहुत क्षोभ होता है, क्योंकि वह बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि उसे स्वामी विवेकानंद से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद कार्यक्रम शुरू होता है और उस गायिका ने सूरदास का एक भावपूर्ण भजन गाना शुरू किया। उस भजन के शब्द इस प्रकार थे: प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, इक माया इक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अज्ञानी से भेद होवे, ज्ञानी काहे भेद करो। पूरे भजन के द्वारा यही भाव व्यक्त हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु में ईश्वर ओतप्रोत है। इसे सुन करके स्वामी जी अपने कक्ष में ही भाव विभोर हो उठे और वे स्वयं को धिक्कारते हुए यह कह उठे कि यह मैं कैसा सन्यासी हूँ जो एक नारी तथा स्वयं के बीच भेदभाव करता है। इस भजन से उन्हें एक महान शिक्षा मिली। स्वामी जी को बोध हुआ कि सभी के भीतर एक ही आत्मा निवास करती है और वे तत्काल दौड़ते हुए आए और उन्होंने उस नर्तकी को माँ कहकर संबोधन किया। कहा कि हे माँ, मेरे अनुचित व्यवहार से आपको दुख पहुंचा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वामी जी का यह व्यवहार उनके बड़प्पन को दर्शाता है। स्वामी जी जिस अद्वैत वेदांत के प्रचारक थे, जिसके प्रतिपादक थे आधुनिक काल में, उसकी सीख यही है कि व्यक्ति और व्यक्ति में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि ईश्वर सभी में व्याप्त है। यहाँ तक कि ईश्वर और व्यक्ति में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अद्वैत है, सब कुछ अद्वैत है।